जिसे साइबर सेल द्वारा मेरे बैंक अकाउंट पे होल्ड और फ्रीज़ लगा दिया गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, मेरे एक बैंक अकाउंट पे चार चार कंप्लेन हो गई से अलग अलग अमाउंट को लेके। जब भी आप गेम खेलते हो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंट पे, अलग अलग अमाउंट आप विड्रॉ करते हो जो कि फ्रॉड का होता है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट से अलग अलग अमाउंट का अकाउंट पे होल्डिंग मल्टीपल कंप्लेंट्स आ जाते हैं। अकाउंट कंप्लीटली फ्रीज़ कर दिया जाता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन रोक दिया जाता है, यूपीआई ट्रांजेक्शन रोक दिया जाता है। बैंक आपको मैसेज मेल करके भी इन्फॉर्म करता है कि आपके अकाउंट पे इतने अमाउंट का होल्ड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ साइबर पुलिस नोटिस, और आपको वहाँ से एनओसी लेके आना होगा, तभी जाकर ये आपका होल्डिंग हटेगा। फिर कई बार डायरेक्ट पुलिस भी आपको नोटिस घर पे भेजती है और आपको बुलाया जाता है 7 दिनों के अंदर कि आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया है, सामने वालों के साथ लाखों रुपए की ठगी हुई है, और आपको इसकी पूछताछ के लिए गिवन पुलिस स्टेशन में गिवन डेट पे विथ डॉक्यूमेंट आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जस्टिफिकेशन, पैसा क्यों आया, किस लिए आया, कहाँ से आया, आना होगा। तो अगर आपको भी पुलिस का नोटिस, बैंक का मैसेज आया है कि आपके अकाउंट पे होल्डिंग लगा दिया गया है, ऐप से विड्रॉ किया या फिर जाने अनजाने में कहीं से पैसा आ गया है, और अब पुलिस का नोटिस महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना से आ रहा है अंडर सेक्शन 35(3) BNSS, 94, 179 BNSS, और एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, और अब कोर्ट का भी नोटिस आ रहा है और वहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो अब मैं क्या करूं, बिकॉज ऑब्वियसली उतनी दूर आना जाना, आने जाने का खर्च, रहने का खर्च, एडवोकेट करने का खर्च, फिर वहाँ जाने के बाद क्या प्रोसेस है नहीं है समझ में नहीं आएगा। एडवोकेट केस को सॉल्व करने के लिए 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक डिमांड कर रहे हैं। इतने पैसे मैं कहाँ से भरूं, ऑलरेडी गेमिंग ऐप में लॉस कर चुका हूं। बट डर के मारे, जानकारी नहीं होने की वजह से कई बार लोग पैसे देते भी हैं मैटर को क्लियर कराने के नाम पे, एनओसी दिलवाने के नाम पे, प्रॉब्लम ना हो, पुलिस घर पे ना आए, अरेस्ट ना हो, कोर्ट या पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े। तो अगर आप भी ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अकाउंट फ्रीज होने की वजह से, पुलिस का नोटिस आए, कोर्ट का आए, बैंक का आए, और समझ में नहीं आ रहा है क्या जवाब दें, क्या नहीं दें, क्या करें नहीं करें, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फ्यूचर में अपना नुकसान होने से, मानसिक परेशानी से कैसे बचें, अकाउंट पे होल्डिंग जो लगा हुआ है वो कैसे क्लियर करें, पैसे कैसे भरें, अकाउंट माइनस में चला गया है, उल्टा अपनी जेब से पैसे भरना, अकाउंट पे होल्डिंग हटाने का खर्च, फ्यूचर में कोई पुलिस वेरिफिकेशन पे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, क्या करें नहीं करें। तो अगर आपका भी अकाउंट होल्डिंग हो गया है, अकाउंट में फ्रॉड पैसे आने की वजह से साइबर क्राइम की कंप्लेन हो गई है, एमएचए एनसीआरपी पोर्टल पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, पुलिस का नोटिस आ गया है, बैंक ने कहा है कि वहाँ पे जाके आप क्लियर करें, तो कैसे क्या प्रोसेस है वो सारा कुछ आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। जब भी आपके अकाउंट पे होल्डिंग लगे तो क्या आपको करना है नहीं करना है, पुलिस का नोटिस आए तो क्या करें नहीं करें, कोर्ट का नोटिस आए तो क्या करें नहीं करें। जब चीज़ें आपको पता रहेंगी, आप परेशान नहीं होंगे, आपका पैसा खर्च नहीं होगा, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, कोई आपकी मजबूरी और डर का फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो जो भी इशू है, मैटर है, प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। और जो भी इशू है या नोटिस की कॉपी है आप हमें व्हाट्सअप करें, उसे देखने के बाद, समझने के बाद आपकी बातों को सुना जाएगा और सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।